तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक ऐसी खतरनाक कहानी लेकर आया हूँ। थंबनेल में तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की कहानी किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। और प्लीज़ आप लोग हेडफोन लगा लेना, आइज क्लोज करना, क्योंकि स्टोरी जैसे आप पहले फील करते थे वैसा ही आपको फील होगा। सो आप लोग आंखें बंद कर लो और चुपचाप बस कहानी सुनो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव से आई है। और इस कहानी को भेजने वाले सब्सक्राइबर ने मुझे एक फ़ोटो भेजी थी, एक बहुत पुरानी फ़ोटो में कुछ लड़के थे। पहली नज़र में वो एक साधारण स्कूल की फ़ोटो लगती थी, लेकिन फ़ोटो के पीछे एक लाइन लिखी थी, अगर मेरी मुंज हो जाए तो ये फ़ोटो जला देना। अब जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि किसी ने मजाक किया हो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस लड़के ने ये फ़ोटो भेजी थी उसके मुंज 3 साल पहले हो चुकी थी। फिर उसने ऐसा क्यों लिखा? और उससे भी अजीब बात, उस फोटो में जो लड़का सबसे पीछे खड़ा था उसे गांव में कोई पहचानता ही नहीं था। यहां से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो मान लीजिए कि हमें आज जिसने ये कहानी भेजी है उसका नाम है समीर। समीर रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में रहता था। चारों तरफ पहाड़ियां, आम के बाग, धान के खेत और गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़, इतना पुराना कि किसी को याद ही नहीं था कि वो कब लगाया गया था। दिन में लोग उसके नीचे बैठते, बुजुर्ग बातें करते थे, बच्चे खेलते थे, लेकिन रात होने के बाद कोई उसके पास नहीं जाता था। समीर ने बचपन से ये देखा था, लेकिन उसने कभी वजह नहीं पूछी। गांव में कई बातें होती हैं जिन्हें लोग बिना सवाल किए मान ही लेते हैं। ये साल 2021 की बात है। साल 2021 में उसके छोटे भाई अथर्व की मुंज तय हुई। घर में खुशी का माहौल था, रिश्तेदारों को खबर दी जा रही थी, तारीख तय हो चुकी थी, तैयारियां शुरू हो चुकी थी। और तभी पहली अजीब घटना हुई। मुंज से करीब 20 दिन पहले समीर और अथर्व बाजार गए थे। वापसी में रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। समीर ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो गांव का भी नहीं लग रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा दुबला था और आंखें अजीब तरह से शांत थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। दोनों उसके पास से निकलने लगे। तभी उस बूढ़े के बगल में बैठा एक छोटा सा बच्चा था। उसने आवाज दी, अरे ओ भाई। अथर्व रुक गया। वो बूढ़ा मुस्कुराया और फिर वो लड़का बोला, मुंज कदी आहे, यानी कि मुंज कब है। अब अथर्व जवाब देने ही वाला था कि समीर ने पहले ही तारीख बता दी। वो बूढ़ा आदमी और वो बच्चा कुछ सेकंड तक चुप रहे और दोनों को देखते रहे। और फिर वो बूढ़ा आदमी बोला, तारीख किसी को मत बताया करो। और धीरे धीरे उठकर वो दोनों चले गए। दोनों ने इस बात को मजाक में समझा, लेकिन उस रात अथर्व पहली बार डरा हुआ दिखाई दिया। रात करीब 2 बजे अथर्व ने समीर को जगाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भैया, मुझे कोई बुला रहा है। समीर ने सोचा शायद सपना देखा होगा। उसने पूछा भी, कौन बुला रहा है तुझे? अथर्व ने खिड़की की तरफ इशारा किया। पता नहीं भैया, लेकिन वो मेरा नाम जानता है। समीर ने बाहर झांका। अंधेरा था, सन्नाटा था, बाहर कुछ भी नहीं था। वो वापस सो गया, लेकिन अथर्व देर तक जागता रहा। और फिर अगली रात फिर वही हुआ। इस बार अथर्व ने कहा, भैया, आवाज पेड़ की तरफ से आती है। कौन सा पेड़ भाई, बता तो। वही भैया, वही पुराना बरगद का पेड़। और फिर तीसरी रात समीर ने भी वो आवाज सुनी, बहुत हल्की, बहुत दूर, जैसे कोई बच्चा फुसफुसा रहा हो, अथर्व बाहर आ। आवाज इतनी धीमी थी कि अगर पूरा घर शांत ना होता तो शायद सुनाई ही नहीं देता। अगली सुबह दादी ने दोनों को बुलाया
उन्हें पता नहीं था कि रात में क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अचानक एक बात कही, देख बेटा, अगर रात में कोई तेरा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। समीर ने पूछा, क्यों दादी? दादी कुछ सेकंड चुप रही और फिर बोली, क्योंकि हर आवाज इंसान की नहीं होती। और पहली बार समीर को लगा कि गांव में ऐसे ही कोई अफवाह नहीं फैली, कोई ऐसी बात सच में है जिससे गांव के लोग डर रहे हैं। और शायद उस डर का संबंध अथर्व के मुंज से था। और फिर उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अथर्व पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले बहुत बातूनी था, हर समय कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, लेकिन अब वो अक्सर चुप बैठा रहता। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे वो किसी की बात सुन रहा हो, जबकि आसपास कोई नहीं होता। 3 दिन बाद समीर रात को पानी पीने उठा। वापस कमरे में आ रहा था कि उसने देखा कि अथर्व खिड़की के सामने खड़ा है, पूरी तरह चुप, पूरी तरह स्थिर, और बाहर अंधेरे में वो देख रहा है। समीर ने उससे पूछा भी, अरे क्या कर रहा है तू? अथर्व ने जवाब नहीं दिया। समीर उसके पास गया तो उसने देखा कि उसका ध्यान बाहर खिड़की की तरफ है। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और झंझोरा, ओए क्या देख रहा है? तब वो जैसे लगा उसका जो मदहोश था या जो हिप्नोटाइज था वो अचानक वो टूटा। तुरंत बोल रहा है, क्या भैया, यहां मैं क्या कर रहा हूं? मतलब उसे खुद नहीं पता था कि वो यहां पे क्या कर रहा है। फिर अथर्व ने एक अजीब बात बोली, भैया वो फिर आया था। कौन? वही लड़का भैया, वही लड़का। अब ये सुनकर समीर के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दोबारा पूछा, कौन लड़का? भैया वही लड़का जो मुझे रोज रात को बुलाता है। और भैया इस बार वो लड़का पेड़ के नीचे नहीं, खिड़की के बाहर खड़ा था। ये सुनकर समीर कुछ भी नहीं बोला, जैसे उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। और अगली सुबह दादी ने घर की पुरानी लकड़ी की पेटी निकाली। उस पेटी में पुराने कागज, जमीन के दस्तावेज, कुछ पुरानी तस्वीरें और कई पीढ़ियों की यादें रखी थी। समीर वैसे ही तस्वीरें देखने लगा। फिर एक फोटो पर नजर रुक गई। वो फोटो लगभग 1984 की थी। कुछ लड़के खड़े थे, पीछे वही पुराना बरगद का पेड़, और सबसे पीछे एक दुबला पतला लड़का। समीर ने फोटो को ध्यान से देखा तो उसका दिल धड़कना जैसे बंद सा हो गया, क्योंकि वो चेहरा अथर्व के बताए हुए लड़के जैसा लग रहा था। समीर ने दादी को फोटो दिखाई। दादी का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने फोटो उसके हाथ से लेकर वापस पेटी में रख दी और बोली, ये तस्वीर मत देखा कर। क्यों दादी? क्योंकि कुछ चीजें जितनी पुरानी हो उतना अच्छा है कि उन्हें पुराना ही रहने दिया जाए। उस रात समीर सो नहीं पाया। उसे लगने लगा था कि ये सब महज डर नहीं है। और फिर अगले दिन वो गांव के स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स देखने गया। स्कूल के हेडमास्टर उसके पिता को जानते थे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड देखने दिया। समीर को शुरुआत में कुछ नहीं मिला, फिर एक नाम बार बार दिखने लगा। साल 1985 एक लड़का, साल 1997, साल 2009 सिर्फ एक ही लड़का, और तीनों की उम्र लगभग एक जैसी। और सबसे अजीब बात, तीनों की मुंज होने वाली थी। लेकिन उनकी मुंज कभी नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पढ़कर और ये देखकर समीर की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या ये सिर्फ संयोग था या कुछ और? उसने घर आकर दादी को ये बात बताई। दादी बहुत देर तक चुप रही और फिर बोली, तुम्हें अब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से मिलना चाहिए। गांव के बाहर एक पुराना घर था, वहीं रहते थे दत्तात्रेय काका, लगभग 80 साल के, गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक। उन्होंने समीर की पूरी बात सुनी, फिर कुछ देर तक खामोश बैठे रहे और फिर बोले, उसने तारीख जान ली है। किसने किसने काका? लेकिन काका ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है मुंजा क्या होता है? यह सुनकर समीर ने सिर हिलाया। नहीं काका, मुझे नहीं पता कि यह क्या है। तब काका ने गहरी सांस ली।
लोग उसे भूत समझते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग उसे भूत नहीं कहते थे। मुंजा एक अधूरी चीज है, एक ऐसी आत्मा जो कभी अपने जीवन का अगला कदम नहीं ले पाई। फिर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। आज से करीब 100 साल पहले गांव में एक लड़का था। उसकी मुंज होने वाली थी। पूरे गांव में तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुंज से 2 दिन पहले वो अचानक गायब हो गया। कभी किसी को नहीं मिला, न शरीर न कोई निशान, कुछ नहीं। उसके बाद लोगों ने रात में एक लड़के को देखना शुरू किया। पहले पेड़ के पास, फिर खेतों में, फिर घरों के बाहर, और हर बार वो एक ही सवाल पूछता था, मुंज कब है? समीर का गला सूख गया। उसे तुरंत उस बूढ़े आदमी की बात याद आई जिसने रास्ते में अथर्व से तारीख पूछी थी। दत्तात्रेय काका ने धीरे से कहा, वो हमेशा तारीख पूछता है और वो हमेशा एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है, और अगर उसे तारीख मिल जाए तो वो वापस आता है। उस रात समीर को बिल्कुल नींद नहीं आई। दत्तात्रेय काका की बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर उसे तारीख मिल जाए तो वो वापस आता है। करीब 3 बजे अचानक घर के बाहर कुत्ते भौंकने लगे। फिर उतनी ही अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत हो गया कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। समीर की आंख खुल गई। उसने बगल में देखा तो अथर्व बिस्तर पर नहीं था। पहले तो उसे लगा कि शायद बाथरूम गया होगा, लेकिन तभी उसकी नज़र खुले दरवाजे पर पड़ी। मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत बाहर भागा। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर, और वो सीधे पुराने बरगद की तरफ जा रहे थे। गांव पूरी तरह सो रहा था और दूर कहीं कुत्तों की हल्की सी भौंकने की आवाज आ रही थी, और फिर सन्नाटा। समीर उन निशानों के पीछे चल पड़ा, और जैसे जैसे वो उस बरगद के पेड़ के पास जा रहा था, उसे बिल्कुल एक अजीब सी चीज महसूस हुई। उसे ऐसा लगा कि कोई उसको चारों तरफ से देख रहा है। एक तरफ से नहीं, आगे से, पीछे से, अंधेरे में से, हर जगह से। और साथ में अब पेड़ कुछ ही दूरी पर था, और तभी उसे अथर्व दिखाई दिया। वो पेड़ के नीचे खड़ा था, पूरी तरह स्थिर, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। समीर धीरे धीरे आगे बढ़ा, अथर्व, अथर्व, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसे महसूस हुआ कि अथर्व अकेला नहीं है। पेड़ के दूसरी तरफ कोई और भी खड़ा है। पहले वो सिर्फ एक परछाई लगी, फिर वो धीरे धीरे हिली और चांदनी की हल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, और जो सामने दिखा वो देखकर समीर का खून जम गया। वो एक लड़का था, लगभग 12 या 13 साल का, दुबला पतला, पुराने कपड़े, और उसके कंधे पर एक अधूरी जनेऊ लटक रही थी। और ये लड़का कोई और नहीं, ये लड़का वही था जो उसने उस दिन मुंज की तारीख पूछी थी। और उसे देखकर ऐसा लग रहा था, जो उसकी आधी जनेऊ लटकी हुई थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्म बीच में ही रुक गई हो। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके मुस्कान में खुशी नहीं थी, सिर्फ इंतजार था, बहुत लंबा इंतजार। मुंजा ने अथर्व को देखा, फिर धीरे से बोला, तू तैयार है? अथर्व ने सिर हिलाया, जैसे वो किसी के सम्मोहन में हो। समीर पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा और उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी पल पहली बार मुंजा ने समीर की तरफ देखा। समीर आज भी उस नज़र को भूल नहीं पाया। वो गुस्से वाली नज़र नहीं थी, वो भूख की भी नज़र नहीं थी। वो एक ऐसी नज़र थी जैसे कोई बहुत अकेला इंसान किसी चीज़ का इंतज़ार करते करते थक गया हो, और अब उसे वो चीज़ मिल गई हो। अचानक समीर को दत्तात्रेय काका की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि मुंजा मारता नहीं है, वो बस साथ चाहता है। और उसी पल समीर समझ गया, ये किसी को अपने साथ ले जाने आया था, क्योंकि वो खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी बड़ा नहीं हो पाया, कभी मुंज पूरी नहीं कर पाया, और शायद सालों से किसी ऐसे लड़के की तलाश कर रहा था जो उसकी जगह ले सके। और फिर अथर्व धीरे धीरे मुंजा की तरफ बढ़ने लगा।
समीर ने उसे खींचा, लेकिन अथर्व जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थी और वो सिर्फ मुंजा को देख रहा था। तभी मुंजा मुस्कुराया और बोला, बस एक बार चलते हैं, फिर डर नहीं लगेगा। ये शब्द सुनकर समीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि आवाज बच्चे की थी, लेकिन उसके पीछे कुछ बहुत पुराना छिपा था। बहुत पुराना, बहुत अकेला, बहुत अधूरा। अचानक दूर मंदिर की घंटी बजी। सुबह होने वाली थी, पहली आरती का समय, और उसी पल मुंजा का चेहरा बदल गया। पहली बार जैसे उसे गुस्सा आया हो, जैसे उसका समय खत्म हो रहा हो। समीर ने पूरी ताकत से अथर्व को पीछे खींचा। दोनों जमीन पर गिर पड़े, और जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वहां कोई भी नहीं था, सिर्फ बरगद का पेड़ और हवा। अगले दिन गांव में किसी को कुछ नहीं बताया गया, बस दत्तात्रेय काका को बताया गया। तो उन्होंने एक ही बात कही, मुंज समय पर करवा दो। और ठीक 4 दिन बाद अथर्व की मुंज हो गई, पूरे गांव के सामने, मंत्रों के बीच, रिवाजों के बीच। और उसके बाद आवाजें बंद हो गई। खिड़की के बाहर कोई नहीं दिखा। रात की पुकारें बंद हो गई। सब कुछ सामान्य हो गया, कम से कम तो ऐसा ही लगा। फिर करीब 1 साल बाद दत्तात्रेय काका की मृत्यु हो गई। उनका घर खाली किया जा रहा था, और उसी दौरान समीर को एक पुरानी लोहे की पेटी मिली। उसमें कुछ पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे, कुछ तस्वीरें थी। वो तस्वीरें लगभग 1930 से 1980 तक की थी। समीर उन्हें देखने लगा और तभी उसके हाथ से एक फोटो गिर गई। फोटो बहुत पुरानी थी, शायद 1948 या 1950 की थी। उसमें 5 लड़के खड़े थे। उनमें से एक की मुंज होने वाली थी, और सबसे पीछे वही लड़का खड़ा था, मुंजा। ये देखकर समीर का दिल बैठ गया, क्योंकि उसने अगली फोटो देखी। 1961 वही लड़का, 1974 वही लड़का, 1987 वही लड़का, 2001 वही लड़का, 2021 वही लड़का। वही उम्र, चेहरा वही, मुस्कान वही। लेकिन फिर समीर की नजर एक और चीज पर गई। हर फोटो में मुंजा कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो हमेशा किसी और को देख रहा था, उस लड़के को जिसकी मुंज होने वाली थी। और सबसे आखिरी फोटो में वो अथर्व को देख रहा था। आज भी वो फोटो समीर के पास है, और आज भी रायगढ़ के उस गांव में बच्चों को एक नियम सिखाया जाता है, अगर कोई अनजान लड़का तुमसे तुम्हारी मुंज की तारीख पूछे तो उसे कभी मत बताना, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद भी बड़े नहीं हो पाते, और कुछ इंतजार 100 साल बाद भी खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, ये थी मुंजा की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो और साथ में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।